जब हम एक अंडा देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि भाई इसके अंदर एक पीली जर्दी होगी। पर सच तो ये है कि इसके अंदर 21 दिन में एक पूरी जिंदगी पनप सकती है, एक धड़कता हुआ दिल, एक नया जीवन। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस पूरी कहानी को बिना माँ मुर्गी के पूरा करना हो, तब ये सिर्फ उसे गर्म रखने जैसा आसान काम नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सटीक, बहुत ही नाजुक साइंटिफिक चैलेंज है। तो सवाल ये उठता है कि प्रकृति की इस भूमिका को हम यानी इंसान कैसे निभा सकते हैं। आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझेंगे, परत दर परत। जानेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी हाथ मिलाकर एक नया जीवन बनाते हैं। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले इंक्यूबेशन का सीक्रेट क्या है वो समझेंगे, फिर वो परफेक्ट माहौल कैसे बनाया जाता है वो जानेंगे। इसके बाद आएगा सबसे एक्साइटिंग हिस्सा, हैचिंग प्रोसेस। और आखिर में जब चूजा दुनिया में आ जाता है तो उसके शुरू के कुछ हफ्ते कितने जरूरी होते हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, इंक्यूबेशन का रहस्य। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ अंडे को गर्म रखने का कोई जुगाड़ नहीं है। नहीं, ये जीवन की शुरुआत के पीछे का विज्ञान है। तो ये इंक्यूबेशन होता क्या है आखिर? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये नेचर की परफेक्ट नकल करने जैसा है। मतलब हम एक अंडे को बिल्कुल वैसा ही माहौल देते हैं, बिल्कुल वही टेम्परेचर, वही नमी जिसकी ज़रूरत एक भ्रूण तो एक छोटे से चूजे में बदलने के लिए होती है। अच्छा, तो नेचर की नकल करनी है, पर इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा? देखिए, सारी सफलता ना कुछ बहुत ही सटीक नंबर्स में छिपी है। कह सकते हैं कि ये नंबर्स ही इस पूरे प्रोसेस का दिल और जान है। सबसे पहला और सबसे जरूरी नंबर है टेम्परेचर। जो मॉडर्न इंक्यूबेटर्स होते हैं ना, जिनमें पंखे से हवा घूमती रहती है, उनके लिए 37.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान एकदम परफेक्ट माना जाता है। ये लगभग उतना ही है जितनी एक माँ मुर्गी के शरीर की गर्मी होती है। टेम्परेचर के बाद जो दूसरा सबसे जरूरी नंबर है वो है नमी या ह्यूमिडिटी। पहले 18 दिनों के लिए इंक्यूबेटर के अंदर करीब 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये उस भ्रूण को सूखने से बचाती है। और आखिर में आता है समय। अगर ये सारी आइडियल कंडीशंस बनी रहें तो एक मुर्गी के अंडे को फूटने में लगते हैं पूरे 21 दिन। ये वो फिक्स टाइमलाइन है जिसमें नेचर अपना जादू चलाती है। लेकिन ये जो टेम्परेचर का बैलेंस है ना, ये बहुत ही नाजुक होता है। जरा सोचिए, गर्मी अगर थोड़ी सी भी कम हुई तो पूरा डेवलपमेंट धीमा पड़ जाएगा, और अगर ज्यादा हो गई तो डेवलपमेंट इतनी तेजी से होगा कि चूजे या तो कमजोर पैदा होंगे या उनमें कोई कमी रह सकती है। तो मतलब कंसिस्टेंसी, स्थिरता ही सब कुछ है। अब नमी के साथ भी एक बड़ा मजेदार ट्विस्ट है। पहले 18 दिन तो ह्यूमिडिटी 60% पर रहती है, ठीक है, लेकिन आखिरी के 3 दिनों में इसे बढ़ाकर 70% कर दिया जाता है। क्यों? सवाल तो यही है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बढ़ी हुई नमी अंडे के छिलके को नरम कर देती है, जिससे चूजे के लिए अपनी छोटी सी दुनिया को तोड़कर बाहर आना आसान हो जाता है। और ये सारी जानकारी, ये जो सारे नंबर्स हैं, ये सीधे हमारे सोर्स मटेरियल से आते हैं, जो इस बात पर बहुत जोर देती है कि ये सारी चीजें अकेले काम नहीं करती। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और आगे हम जिसकी बात करेंगे, अंडों को घुमाना, इन तीनों का परफेक्ट बैलेंस ही सक्सेसफुल हैचिंग की चाबी है। तो आ गए हम तीसरी जरूरी चीज पर, अंडों को घुमाना। अब ये क्यों जरूरी है? ताकि अंदर जो भ्रूण पल रहा है वो अंडे की झिल्ली से, मतलब मेम्ब्रेन से चिपक ना जाए। इसलिए अंडों को दिन में कम से कम 4 से 8 बार करीब 90 डिग्री के एंगल पर घुमाया जाता है। लेकिन हाँ, 18वें दिन के बाद ये सब बंद। क्यों? ताकि चूजा अंडे के अंदर अपनी फाइनल पोजीशन ले सके, बाहर आने की तैयारी के लिए। अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार था, हैचिंग। जब 21 दिन की मेहनत रंग लाती है और चूजा दुनिया में कदम रखने को तैयार होता है। लेकिन इस नाजुक वक्त में सफलता सिर्फ इंतजार करने से नहीं मिलती। इसके लिए चाहिए परफेक्ट मैनेजमेंट और जबरदस्त साफ सफाई। ये पक्का करने के लिए कि एक भी चूजे को कोई नुकसान न पहुंचे, हैचरी का मैनेजमेंट एकदम टॉप क्लास होना चाहिए। हर मशीन को चेक किया जाता है, इंक्यूबेटर और हैचर को पूरी तरह सैनिटाइज, मतलब कीटाणु रहित किया जाता है। बीमारियों को कोसों दूर रखने के लिए फ्यूमिगेशन जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। यहाँ तक कि जो लोग वहाँ काम करते हैं उन्हें भी बहुत ही सख्त सफाई के नियम मानने पड़ते हैं। तो चूजे अंडे से बाहर आ गए,
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब एक नया चैप्टर शुरू होता है। अब फोकस इनक्यूबेटर के माहौल से हटकर चूजों की जिंदगी के पहले कुछ हफ्तों की देखभाल पर आ जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रूडिंग। तो ये ब्रूडिंग है क्या चीज? ये सिर्फ चूजों को पालना नहीं है, ये एक आर्ट भी है और साइंस भी। इसका बस एक ही मकसद है, नन्हे चूजों को तब तक एक माँ की तरह गर्मी और सुरक्षा देना जब तक वो खुद अपने शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करना नहीं सीख जाते। इस चीज को थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब ब्रूडिंग के दो तरीके होते हैं। एक है नेचुरल ब्रूडिंग, जिसमें जैसा नाम से ही जाहिर है एक माँ मुर्गी अपने बच्चों की देखभाल करती है, और दूसरा है आर्टिफिशियल ब्रूडिंग, जो बड़े पैमाने पर मतलब कमर्शियल लेवल पर किया जाता है, जिसमें स्पेशल मशीनों का इस्तेमाल होता है। तो इस आर्टिफिशियल ब्रूडिंग के लिए 3 बेसिक चीजें चाहिए होती हैं। पहला, गर्मी का कोई सोर्स, जैसे कोई बल्ब जो माँ के गर्मी की नकल करे। दूसरा, एक रिफ्लेक्टर जो उस गर्मी को फैलाए नहीं बल्कि सीधा नीचे चूजों तक भेजे। और तीसरा, एक ब्रूडर गार्ड। ये एक तरह का घेरा होता है जो चूजों को उस गर्मी के सोर्स के पास और सुरक्षित रखता है। ये पूरी प्रक्रिया, 21 दिन का ये सफर, हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नेचर के इतने कॉम्प्लेक्स और नाजुक प्रोसेस की इतनी सटीक नकल कर सकते हैं, तो ये बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के बीच की लाइन के बारे में क्या कहता है? क्या ये लाइन धीरे धीरे धुंधली हो रही है? ये एक सोचने वाली बात है ना?